हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर गूगल शीट के अंदर हम सीखने वाले हैं हाइपर लिंक को हम किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हाइपर लिंक का एग्जैक्ट क्या मतलब होता है। A hyperlink is a clickable reference to data that takes a user to another location। यानी कि जो हाइपरलिंक होती है क्लिकेबल रेफरेंस होता है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं उस कंडीशन पे जो यूजर होता है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे रिडायरेक्ट हो जाता है, चाहे वो किसी वेबसाइट की लोकेशन हो या फिर किसी डॉक्यूमेंट की लोकेशन हो या फिर सेम वेब पेज के अंदर किसी पार्टिकुलर सेल की या फिर किसी पार्टिकुलर रेफरेंस की लोकेशन हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हाइपरलिंक को हम अब किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब की वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट होना है या फिर डायरेक्टली हम यूट्यूब पे रिडायरेक्ट होना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर हम हाइपरलिंक ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस किया। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखने वाले हैं जिसके ऊपर हमें अपनी लिंक को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया यूट्यूब और इसके बाद यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं www. उसके बाद youtube.com। इसके बाद सजेशन में हमें लिंक शो हो रही हैं, तो यहाँ से इस लिंक और इस लिंक का सेम मतलब है। आप इसको अगर ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं उसके बाद जैसे यहाँ पर कर्सर ले जा रहे हैं तो उस कंडीशन पे ये लिंक हमें शो हो रही है। इस लिंक के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया उस कंडीशन पे जो यूट्यूब है ये क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब इसके बाद मान लीजिए हमें google.com यानी गूगल की वेबसाइट पे जाना है, तो उसके लिए हम लिंक ऐड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंसर्ट लिंक किया और इसके बाद यहाँ पर हमने टाइप कर दिया गूगल वेबसाइट और इसके बाद यहाँ पर हम लिंक पेस्ट करना चाहते हैं www. उसके बाद यहाँ से ले लेते हैं google.com की वेबसाइट पे जाना है। अब यहाँ पे .com है, .co, .in है, जिस भी वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं। यहाँ से मुझे जैसे google.com की वेबसाइट पे जाना है तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया और इसके बाद बाहर क्लिक करते हैं। जैसे ही कर्सर ले जाते हैं तो इसके ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं google.com की वेबसाइट जो है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसको अभी के लिए हम क्लोज कर देते हैं दोनों को। अब इसके बाद मान लीजिए पार्टिकुलर मुझे इस एरिया पे रिडायरेक्ट होना है लिंक के थ्रू। जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं इसके जो मार्क्स हैं इसके ऊपर हम रिडायरेक्ट होना चाहते हैं, तो इस कंडीशन पे इसके लिए भी हम लिंक को ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल के हमने किया। अब इसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, सीट एंड नेम्ड रेंज मुझे देना होगा। तो यहाँ से सेलेक्टेड अ रेंज ऑफ सेल्स यहाँ पे लेना होगा। अब यहाँ पर रेंज को हमें क्या कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ से मैथ से उठाएंगे और इसके बाद हिंदी तक के जो सब्जेक्ट हैं इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक लिंक तैयार कर दिया और यहाँ से ओके करेंगे। अब इसके बाद जैसे ही मुझे इस एरिया पे जाना है, इस लिंक के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया उसके बाद आप देख सकते हैं इस लोकेशन पे हम क्या हो चुके हैं, रिडायरेक्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार से इसका नेम अगर आपको कुछ देना है तो यहाँ पर कुछ नेम भी आप दे सकते थे। इसके बाद मान लीजिए हमें क्या करना है, हमारे पास मल्टीपल सीट्स हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ और सीट को ऐड कर लिया और इसको हम रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ से रीनेम और यहाँ पर हमने ले लिया स्टूडेंट डेटा, इस सीट का नेम हमने दे दिया है। इसके बाद एक और सीट इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे और इसको भी हम रीनेम कर देते हैं। यहाँ से हमने रीनेम कर दिया। यहाँ पर हम ले लेते हैं एम्प्लॉय डेटा और इंटर करते हैं। अब अपनी सीट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, अब सीट्स की लिंक को ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल के करते हैं और इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें सीट पे जाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दिया, किस सीट पे जाना है उस सीट का नेम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट डेटा नेम की जो सीट है इसके ऊपर हमें जाना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, आ जाना है। अब यहाँ पर किस सीट पे आप जाना चाहते हैं उस सीट्स के नेम यहाँ पर शो होंगे। स्टूडेंट डेटा नेम की सीट पे हमें जाना है। तो आप देख सकते हैं इसकी लिंक क्या हो चुकी है, यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर क्लिक करके नहीं जाना होगा, यहाँ से मूव नहीं करना होगा, डायरेक्टली जैसे हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं हम स्टूडेंट डेटा नेम की सीट के ऊपर क्या हो चुके हैं, रिडायरेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसी सेल के अंदर यहाँ पर हमने कुछ डेटा क्या कर दिया है, टाइप कर दिया है। इस डेटा को हमें क्या करना है, लिंक के थ्रू हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट होना है। तो इस कंडीशन पे हम अपनी सीट पे आ जाते हैं कंट्रोल होम की से और इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया नंबर, इस प्रकार से भी हम टाइप कर सकते हैं और इसके ऊपर हम लिंक को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, इंसर्ट लिंक कर देते हैं
अब हमें कहाँ पे जाना है, तो सबसे पहले सीट्स एंड नेम्ड रेंज इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेलेक्टेड रेंज हमें चाहिए, उस रेंज को हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। जैसे ये रेंज है, इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ही नंबर के ऊपर हम कर्सर को ले जाएंगे, ये बता रहा है J220 से लेकर के 221 तक का डेटा यहाँ पर इसके अंदर है। इसके ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया, डायरेक्टली वहां पर हम क्या हो जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी गूगल सीट होती है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट की लिंक को हम ऐड कर सकते हैं हाइपर लिंक के थ्रू। इसके बाद सेलेक्टेड रेंज को हम ऐड कर सकते हैं, पार्टिकुलर सेल नेम को हम ऐड कर सकते हैं, सेल की रेंज को। इसके अलावा जो हमारे पास मल्टीपल सीट्स होती हैं, उस सीट को भी हम क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक के थ्रू ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली उस पर हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।